हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश यादव, मेरे चैनल योगेश यादव वेट एंड केयर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जब हमारे पशुओं के शरीर के अंदर फास्फोरस की कमी हो जाती है, तो हमारे पशु के फास्फोरस की कमी होने के कारण हमें डेयरियों के अंदर और किसान भाइयों के बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हमें देखने को मिलता है। इस आर्थिक नुकसान से बचने के लिए हम फास्फोरस डिफिशियंसी का कैसे हमारे पशुओं के अंदर पता कर सकते हैं, कैसे उन कारणों को पहचान सकते हैं और उनका क्या उपचार करें कि हम हमारे पशुओं को फास्फोरस डिफिशियंसी से दूर कर सकें और पशुओं की जान हम बचा सकें। इसके लिए हम आज ये वीडियो लेकर आपके पास आए हैं। तो जो भी भाई मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में ऑल वाला बटन दबा ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचते रहे। ये मैं आपको बता देता हूं कि आप वीडियो को स्किप करके ना देखा करें, क्योंकि वीडियो को जब आप स्किप करके देखते हैं तो आपको आधी अधूरी जानकारी देखने को मिलती है और आधी अधूरी जानकारी से आधा अधूरा ही फायदा आपको देखने को मिलेगा। अब मैं सीधा टॉपिक के ऊपर आता हूं कि सीधा जब हमारे पशुओं के अंदर फास्फोरस की डिफिशियंसी होती है तो हमारे पशुओं में क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, जिन लक्षणों को पहचान कर हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे पशुओं के अंदर फास्फोरस डिफिशियंसी आ चुकी है। सबसे पहला कारण होता है कि हमारा पशु मिट्टी खाना स्टार्ट कर देता है। हमारा पशु जो हमने पत्थर बिछा रखा है, दीवार है, ईंट नीचे बिछा रखी है, उसको चाटना पशु स्टार्ट कर देता है। पशु अपने बेल को चाटना स्टार्ट कर देता है। पशु अखाद्य वस्तुएं, जो खाने के योग्य वस्तुएं नहीं है, उनको पशु खाना स्टार्ट कर देता है। तो पाइका बीमारी का पशु शिकार हो जाता है। तो ऐसी समस्याएं, जब हम ऐसी चीजें हमारे पशु में देखें कि जब हमारा पशु मिट्टी को खाने लग रहा है, मिट्टी पशु नई जो मिट्टी पशु का जो ठान होता है उसके अंदर डालते हैं, उसको खाने लग जाता है, पशु बेल को चाटने लग जाता है, तो हमें यह पता चल जाता है कि हमारा पशु में फास्फोरस की डिफिशियंसी आ गई है। तो हम फास्फोरस की प्रचुर मात्रा में देखकर इस डिफिशियंसी को दूर कर सकते हैं। दूसरा जो हम कारण देखते हैं कि जब हमारे पशु की जो स्किन होती है, जो चमड़ी होती है, चमड़ी के अंदर जो हमारे पशु की शाइनिंग होती है वो धीरे धीरे खत्म होती है, चली जाती है। डार्कनेस पशु के आना शुरू हो जाती है। चमड़ी के ऊपर सफेद झुर्रियां पड़नी, पशु की खुरदरी चमड़ी हमें दिखाई देती है। तो दूसरा कारण ये होगा। तीसरा कारण ये होता है कि हमारे पशु को हम सब कुछ अच्छा खिला रहे हैं, सब कुछ अच्छी मात्रा में हम दलिया डाल रहे हैं, बंटा डाल रहे हैं, हरा चारा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पशु के अंदर फास्फोरस की कमी की वजह से हमारा पशु बोल नहीं पा रहा है, हमारा पशु हिट में नहीं आ पा रहा है। तो इनफर्टिलिटी का जो पशु शिकार हो रहा है उसको हम फास्फोरस की पूर्ति कर हम दूर कर सकते हैं। तीसरा कारण पशु के अंदर आता है कि पशु के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर जब फास्फोरस की कमी हो जाती है तो आरबीसी की संख्या बिल्कुल कम हो जाती है, तो पशु एनीमिया का शिकार हो जाता है। तो ये भी एक फास्फोरस का कारण है। चौथा जो कारण है वो फास्फोरस के अंदर की हमारे पशु के हमने बीज रखवा लिया, रेगुलर हमने नेचुरल क्रॉसिंग करवा ली, सफाई भी करवा ली, लेकिन फिर भी हमारा पशु गर्भ नहीं ठहर पा रहा है, तो उसका एक कारण है कि हमारे पशु के अंदर फास्फोरस की कमी है। तो आप फास्फोरस को खिलाकर अपने पशुओं का गर्भ ठहरा सकते हैं। पांचवा जो कारण आता है वो कारण आता है हमारे पशुओं के जोड़ों के अंदर, पैरों के जोड़ों के अंदर हमारे पशु के दर्द होना, पशु के अंदर लेमनेस आ जाना, पशु चल नहीं पाता है, पशु का दूध की मात्रा है वो दिन प्रतिदिन घटती हुई जाती है, पशु दुख में रहता है, पशु के दर्द होता है, जिसके कारण पशु के सारे चरना फिरना कम कर देता है, पशु दूध की मात्रा घटा देता है। तो इन सब कारणों से हम देख कर पता कर सकते हैं कि हमारे पशु के घुटनों में दर्द है, पैर में दर्द है, लेमनेस आ गई है, तो फास्फोरस की कमी आती है। शरीर के अंदर विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन एच, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, इन सब की एक मात्रा में, एक श्रृंखला के अंदर मात्रा होती है, जिसमें कोई भी कमी हो जाती है तो हम हमारे पशु के देखते हैं कि हमारे पशु अनेक बीमारियों के कारण ग्रसित हो जाते हैं। तो इन सब की मात्रा को प्रचुर मात्रा में हमें हमारे पशु की मेंटेन करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, जब फास्फोरस की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो एक मिल्क फीवर के केस भी हमारे पशुओं में देखने को मिल जाते हैं। बार बार पशु, ब्याया हुआ पशु मिल्क फीवर के अंदर आता है। पशु की एसएनएफ है, पशु की जो फैट है, पशु की जो कैल्शियम का लेवल है, पशु अपना दूध नहीं बढ़ा पाता है, फैट हमारे पशु की कम आती है, एसएनएफ हमारे पशु की कम आती है। तो इस कारण फास्फोरस की कमी के कारण ये लक्षण आपको दिखाई देंगे। जो पशु के अंदर सर्दियों के अंदर, गर्मियों के अंदर भी टेम्परेचर डाउन हो जाता है,
वो भी फास्फोरस की कमी के अंदर पशुओं का होता है। एक जो रोग आता है हमारे पशु के अंदर, वो आता है ब्याने के बाद में हमारे पशु में पीपीएच बीमारी का होना, पोस्ट पार्चुरेशन हीमोग्लोबिन यूरिया बीमारी का होना, जिसके अंदर हमारे पशुओं को जो पेशाब आता है, पेशाब के अंदर आरबीसी ब्लड सेल्स बाहर निकलते हैं, जिसके कारण हमारे पशु का जो पेशाब का रंग होता है वो लाल होता है, कॉफी कलर का होता है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन हमारा पशु बिल्कुल कमजोर होता हुआ चला जाता है। इस पीपीएच के कारण हमारे डेयरी पालन में, पशुपालन में बहुत ज्यादा मौत देखने को हमें मिलती है। तो इसके अंदर हम फास्फोरस की प्रचुर मात्रा में हम फास्फोरस खिलाकर हमारे पशु को, हम अपने पशुओं के अंदर फास्फोरस की कमी को दूर कर सकते हैं। तो ये जितने भी कारण मैंने आपको बताए, एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण कारण आता है, जब फास्फोरस की शरीर के अंदर कमी हो जाती है तो उसके अंदर हमारा पशु मेटाबॉलिक डिजीज और बैक्टीरियल डिजीज के अंदर, हमारा पशु डाइजेस्टिव सिस्टम से जो भी डिजीज होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम से, मेटाबॉलिक डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, इनके अंदर हमारे पशु की इम्यूनिटी बिल्कुल कम हो जाती है और हमारा पशु तुरंत ग्रसित हो जाता है, जिससे बार बार हमारा पशु बीमार पड़ता है। जो पशु बार बार बीमार पड़ता है वो डेयरी पालन के लिए, पशुपालन के लिए आर्थिक नुकसान करता है, जिससे एक सफल किसान कभी भी नहीं उभर पाता है। तो इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए इसका कारण का बिल्कुल सटीक उपाय, जो हमने सैकड़ों भैंसों के अंदर, हजारों भैंसों में यूज करके देखा है, एक पाउडर मार्केट में मिलता है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सोडाफोस पाउडर। इसका एक दूसरा भी सेकंड पोजीशन पे आता है गोल्ड फोस पाउडर। ये आप दोनों पाउडरों में से 500 ग्राम या 1 केजी का आप पैक लेकर के आए और उसमें आप 50 ग्राम की मात्रा पर डे अपने पशु को दें। ये आप पानी में मिलाकर भी दे सकते हैं अपने पशु को, ये आप दाने बंटे के अंदर भी दे सकते हैं अपने पशु को, आप ये सीधा भी पशु को ओरली पानी में मिलाकर आप पिला सकते हैं। तो फास्फोरस, सोडाफोस की मात्रा, जिसके अंदर सोडियम एसिड फॉस्फेट आता है, इसकी मात्रा हम प्रचुर मात्रा में अपने पशुओं को देंगे तो हम देखेंगे कि 5 से 7 दिन के अंदर हमारे पशुओं में, ये हम पाउडर खिलाने से हमारे पशुओं में बहुत ही अच्छा फायदा देखने को हमें मिला है। इसके अलावा जिन पशुओं में ज्यादा ही फास्फोरस की कमी आ गई है तो उन पशुओं में इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इंजेक्शन यूरी में, जिसके अंदर साल्ट आता है, सोडियम एसिड फॉस्फेट। इसकी 30 ml की मात्रा में ये वाइल आती है, 100 ml में वाइल आती है। आपको इसका क्या करना है, आपको 20 ml की डोज बड़े पशुओं के अंदर, छोटे पशुओं में 3 से 4 ml, बड़े पशुओं में जो 30 ml का इंजेक्शन, उसमें से आप 20 ml का इंजेक्शन भर के, इंट्रावीनस इंजेक्शन, ये अपने पशुओं के लगाएं और ये कम से कम 3 से 4 डोज आप कंटिन्यू दें। और फिर भी थोड़ी सी रिकवरी बची है तो आप अपने पशुओं को 1 से 2 दिन का गैप देकर ये 1-2 इंजेक्शन आप और दे सकते हैं। तो सोडाफोस पाउडर और यूरिमिन इंजेक्शन लगाकर या गोल्ड फोस पाउडर देकर आप ये देखेंगे कि सोडियम एसिड फॉस्फेट की टैबलेट भी आती है, वो भी आप इसमें खिला सकते हैं। तो ये चीजें आप इसमें यूज कर कर देखेंगे कि फास्फोरस डिफिशियंसी से हमारा पशु बहुत ही जल्दी रिकवर करता है और पशु अखाद्य वस्तुएं खाना बंद कर देता है, पशु की एसएनएफ बढ़ जाती है, फैट बढ़ जाती है, दूध की मात्रा बढ़ जाती है, बार बार पशु बीमार होना बंद कर देता है और हमारे पशु समय से बोलते हैं और समय से क्या बिल ठहरते हैं। तो ऐसी समस्याओं के लिए आप सोडाफोस या यूरिमिन इंजेक्शन का उपयोग करें और अपने पशु की जान बचा सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालक भाइयों को आप ये वीडियो शेयर करें जिससे उनका भी फायदा हो सके। धन्यवाद।